समर्पित सदा जे हो मंजुमाला, समर्पित सदा जे हो मंजुमाला। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया, आपने जिस प्रकार से प्रस्तुति दी वो बहुत ही आवश्यक था और अति उत्तम। माँ सरस्वती की कृपा इसी प्रकार आप पर बनी रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद। अगले प्रतिभागी जो हैं अपनी प्रस्तुति दें। जी 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 योगेश योगेश गोड जी बोले। अगले प्रतिभागी भगवान, अगले प्रतिभागी। चलिए, आनंद भट्ट जी से आग्रह है कि भगवान मंगलाचरण हो चुका है, आपके माध्यम से गुरु वंदना हो, माँ सरस्वती का भजन हो जाए, जो भी आपके द्वारा हो। भगवान प्रस्तुत हैं आप, स्वागत है आपका। आनंद जी। जी गुरु जी प्रणाम। सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी जनों को प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलगुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। आरूढा श्वेतहंसे भ्रमति च गगने दक्षिणे चास्य सूत्रं वामे हस्ते च दिव्यं वरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्य। सा वीणां वादयति सुकरकरजपै है शास्त्रविज्ञानशब्दै है क्रीडन्ती दिव्यरूपा करकमलधरा भारती सुप्रसन्ना। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां दध्यन्तकारापहम्। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदां शारदाम्। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरु जी धन्यवाद। बहुत ही अच्छी प्रस्तुति महाराज श्री ने करी, सबको कोटि कोटि प्रणाम। हाँ आनंद जी, हमारे आज के जो मुख्य अतिथि हैं वो पधार चुके हैं, एक बार कंफर्म करें या कितना समय लगेगा उनको आने में, तत्पश्चात हम लोग। जी जी गुरु जी। जी गुरु जी। तो एक बार कंफर्म करें। जी जी धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, आचार्य प्रमोद जी हम लोगों के बीच में हैं। कुछ रसपान उनके मुखारविंद से हो, हम लोगों का यही
इच्छा है। और आपको बता दूं कि भगवान बहुत ही व्यस्त रहते हैं कार्यक्रमों की वजह से, फिर भी अपना समय निकाल के ले आए हैं हम लोगों के लिए। और आप लोग इनका जो है सो अभिवादन करें, और हम इनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले जो कि इनका जन्मदिन भी था, उसी दिन थोड़ा सा एक्सीडेंट इनका हो गया था, और उससे बहुत ही जल्दी आप लोगों की कृपा से रिकवर करके आए हैं। भगवान, स्वागत है आपका। कुछ रसपान आपके मुखारविंद से हो जाए, यही इच्छा है। जी 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 भगवान, जरूर। सभी विप्र ब्राह्मणों के चरणों में पहले तो कोटि कोटि वंदन भगवान, सभी को प्रणाम स्वीकार करें। और बहुत सुंदर ये अवसर, जैसा कि ज्ञात हुआ, श्री आचार्य जी का आगमन मुख्य अतिथि के रूप में बस शायद कुछ ही क्षणों में होने वाला है। हम सब स्वागत करेंगे और जी गुरु जी जरूर आने कुछ वाले न हैं। कुछ हम सबको। जी भगवान, जी आनंद जी कुछ कह रहे हैं? जी आने वाले आने वाले जी बस जी कुछ जी क्षण में जी, आते। मैंने वही कहा कि कुछ क्षण में शायद आगमन होने वाला है। जरूर हम सब लाभान्वित होंगे और हम सब प्रतीक्षा में हैं भगवान। इसी कड़ी में हम सब गुरुदेव के चरणों में पूर्व से ही वंदन करते हैं, उनके चरणों में, और निवेदन करते हैं प्रभु के चरणों में। गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। मैं भटकता हुआ हूँ, दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं तो पूजा से जपू तपू से अनजान हूँ, मैं तो पूजा से जपू तप से अनजान हूँ, मतलबी गुरु जी कक्षा में लोग आ चुके से हैं। मैं परेशान हूँ। जी आनंद जी। गुरु जी कक्षा में आ चुके हैं, पदार्पण हो चुका है। जी जी भगवान, श्री हमारे आज के अतिथि जी का बहुत बहुत स्वागत भगवान, सभी स्वागत करें। हमारे गुरुदेव जी का आगमन हुआ है और उन्हीं के आगमन में ये उनके चरणों में पुष्प अर्पण हम सभी की तरफ से। मैं तो पूजा से जपू तपू से अनजान हूँ, मतलबी लोग से मैं परेशान हूँ। कितना भरमाया है ये जमाना मुझे, ये जमाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दे ठिकाना मुझे। तन कहीं और है, मन कहीं और है, तन कहीं और है, मन कहीं और है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है, सुख की चाहत की भारी यहाँ दौड़ है। इस समंदर में अपना बहाना मुझे, अब न बहाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। ये है काजल का घर, बच के कैसे रहूं, ये है काजल का घर, बच के कैसे रहूं, अपनी आवाज दिल की मैं किस से कहूं, अपनी आवाज दिल की मैं किस से कहूं। इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे,
इस मुसीबत से तू ही बचाना मुझे, राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। मैं भटकता हुआ हूँ, दिखाना मुझे, राह दिखाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे, गुरुवर चरणों में दे दो ठिकाना मुझे। श्री गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। हम सभी भाइयों की तरफ से कोटि कोटि वंदन। हम सब लाभान्वित जरूर होंगे आज, और बहुत सुंदर ये हम सबको अवसर मिला, बहुत सुंदर अवसर मिला है। हम प्रणाम करते हैं श्री गुरुदेव के चरणों में। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। बहुत बहुत आभार भगवान गुरुदेव का, और भगवान प्रणाम सभी को। जी गुरुदेव, आगे आज्ञा। तो सभी को नमो नमः, जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लगा आप लोगों का ये कार्यक्रम, और आप लोग ये कर रहे हैं बहुत दिनों से, मैंने सुना आनंद जी से। तो अत्यंत खुशी हुई आप लोगों से जुड़ने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग ये कार्यक्रम कर रहे हैं जिसके माध्यम से देश विदेश से सब लोग जुड़े हैं। सबके पास जो है सही ज्ञान जो शास्त्रों में बताया गया है, वो ज्ञान आप लोग तक पहुंचे। इस उद्देश्य से आप लोग कार्यक्रम चला रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगा। तो चलिए गुरु बंदन करके फिर कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, फिर चर्चा परिचर्चा करते हैं। जी कोटि नमो नमः। नमो नमः सभी को। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञान स्वरूपं निज भावयुक्तं योगीन्द्रमैड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपवस्त्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ गङ्गणपतये नमः। पावकानः सरस्वती वाजेर्वाजिनीवती यज्ञं वस्तु धिया वसुः। ओम वाग्देव्यै नमः। तो सभी लोग सुन पा रहे हैं मुझे? जी 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 गुरुदेव। जी जी। जी गुरु जी। तो आज आप लोग ज्योतिष के विषय में, मैं आप लोग तो चर्चा कर ही रहे हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों के ज्योतिष के महत्व को थोड़ा वर्णन करता हूं। फिर उसके बाद आप लोगों का जो भी प्रश्न हो, जो भी टॉपिक हो, आप लोग कहेंगे, उस विषय में मैं चर्चा परिचर्चा करूंगा। ठीक है? ज्योतिष शास्त्र क्या है कि बताते हैं कि कोई भी आप कार्य करते हैं तो सभी कार्यों को करने के लिए, प्रतिपादन करने के लिए सही समय का जानना परम आवश्यक होता है। जैसे कि ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की, कहते हैं विनय तदखिलम स्रोतम स्मार्त कर्म न सिद्ध्यति तस्मात् जगद्धिता येदम ब्रह्मणा रचितम पुरा। नारद संहिता में लिखा है, जिस प्रकार ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की तो सृष्टि को कैसे व्यवस्थित प्रकार से चलाया जाए, इस उद्देश्य से उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। जैसे कि आप लोग पानी कभी भी पी सकते हैं, भोजन के बीच में भी पी सकते हैं, भोजन के बाद भी पी सकते हैं, भोजन से 1 घंटा पहले से भी पी सकते हैं, कभी भी पी सकते हैं। लेकिन वही पानी कब पिएंगे तो अमृत का काम करेगा, वही पानी कब पिएंगे तो जहर का काम करेगा, और वही पानी कब पिएंगे तो औषधि का काम करेगा। आयुर्वेद में बताया गया है, भोजनांते विषम जलम, अर्थात भोजन के तुरंत बाद अगर 2 गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास आप पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है।
1 घंटा पहले पानी वही पीते हैं तो वो औषधि का काम करता है, और 1 घंटा बाद भोजन करने के पीते हैं तो वही पानी अमृत का काम करता है। पानी वही है। उसी प्रकार आप दिन में भी सो सकते हैं, रात को भी सो सकते हैं, कभी भी आप सो सकते हैं। अगर आप दिन भर सोएंगे, रात भर जगेंगे, 1 सप्ताह करिए, आप बीमार पड़ जाएंगे। और आप रात भर सोइए, दिन भर जगिए, आप स्वस्थ रहेंगे। तो इसका तात्पर्य क्या है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो कहते यज्ञाध्ययन संक्रांति ग्रह षोडश कर्मणाम प्रयोजनम च विज्ञेयम तत्त काल विनिर्णयात। अर्थात यज्ञ, अध्ययन, संक्रांति का पुण्य काल और हमारे जो शास्त्रों में जो षोडश कर्म बताए गए हैं, गर्भधान से लेकर के व्यक्ति का जब शरीर से प्राण निकल जाता है अंत्येष्टि कर्म तक जो षोडश कर्म होते हैं, उन सभी कर्मों का प्रतिपादन कैसे करें वो संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र में निहित है। और कब करने से श्रेष्ठ फल मिलेगा और कब करने से उसका आपको हानि होगा, इस विषय में संपूर्ण वर्णन जो आपको मिलेगा वो ज्योतिष शास्त्र में मिलेगा। अभी मैं आप लोगों को जो बता रहा हूं ये नारद संहिता नाम का जो ज्योतिष का ग्रंथ है, उस ग्रंथों में बताया गया है। जिस प्रकार आप लोग सब लोग जानते होंगे कि ये ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र स्थित हैं, वो हमारे शरीर में कैसे प्रभावित करते हैं, ये भी आपको बहुत तरह तरह के प्रश्न सवाल आपके मन में उठता होगा कि कैसे काम करता है कि नहीं? आप लोग सब लोग सुन पा रहे हैं? जी 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 गुरुदेव, आ रही है आवाज आपकी। जी जी। तो अर्थात किस प्रकार से काम करता है, तो ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करने के लिए उन्होंने जब सृष्टि की रचना की तो उसको व्यवस्थित प्रकार से चलाने के लिए उन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की। इसलिए हम लोग जब गृहस्थी लोग होते हैं तो उनको क्या है, घर खरीदना कब चाहिए, विवाह संस्कार कब करना चाहिए, कैसे लड़कों के साथ जो है विवाह करने से वैवाहिक जीवन बढ़िया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए कोई भी कार्य व्यक्ति कर्म तो करता ही है, लेकिन कौन सा कर्म करने पर व्यक्ति को जीवन में अधिक सफलताएं मिलती है ये कैसे जाने, ये आपका ज्योतिष शास्त्र बताता है। अब कैसे काम करता है, जैसे कहते हैं कि अन्य अन्य जितने भी शास्त्र है, अन्यानि शास्त्राणि विनोद मात्रम, अन्य जितने भी शास्त्र हैं वो सब क्या है, विनोद मात्र है। ठीक है। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणो। जितने भी अन्य अन्य शास्त्र हैं वो आप रामायण का हो चाहे महाभारत काल का इत्यादि ग्रंथों में वर्णन मिलेगा, लेकिन प्रत्यक्ष उसका उदाहरण नहीं मिलेगा। लेकिन ज्योतिष शास्त्र का प्रत्यक्ष उदाहरण सूर्य और चंद्रमा इसके साक्षी हैं, बताते हैं। और एकाशनस्था जलवायु भक्षा मुमुस्तु त्यक्त परिग्रहाश्च पृच्छन्ति तेप्यंबर चारिचारम दैवज्ञ मन्ये किमुतार्थ चित्ताः। अर्थात कहते हैं एक आसन में स्थित होकर के जलवायु का भक्षण करने वाला व्यक्ति वो भी अपना भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहता है, वो भी पृच्छन्ति ते अंबर चारम, अर्थात जो ब्रह्मांड में ग्रह नक्षत्र विचरण कर रहे हैं उनका जो ज्ञान रखता हो ऐसा दैवज्ञ के पास जाकर के भी पूछते हैं, महाराज जी हमारा बताओ क्या गति होगी, हमारा कल्याण होगा कि नहीं होगा। आगे श्लोक में भी कहते हैं वनम श्रम समाश्रिता येपि निर्ममा निष्परिग्रहाः अपिते परिपेक्षन्ति ज्योतिषाम गति को विदम। जिनने संपूर्ण चराचर जगत में जो संग्रह किया था उसको त्याग करके जिसने वन का आश्रय लिया हो, ऐसा व्यक्ति भी ज्योतिषाचार्यों के पास जाकर के पूछता है, हे महात्मन मेरा सद्गति होगी कि नहीं होगी, मैंने इतना मोह माया को त्याग करके वन का आश्रय लेकर के मैं तप कर रहा हूं, क्या मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। वो भी अपना भूत भविष्य वर्तमान जानना चाहता है। तो हम लोग गृहस्थ लोग हैं तो हमें तो पग पग पर समस्या आती है, अर्थात जानने की जिज्ञासा हमेशा बनी रहती है। कब हमें मकान बनाना है, कब शादी करना है, कब विद्यारंभ करना है, कब क्या करना है कि नहीं है? बताइए आप सब लोग। जी गुरु जी। जी जी गुरुदेव, सही बात है, जरूर है।
तो फिर हम ये कहेंगे कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तो इसको व्यवस्थित प्रकार से चलाने की उन्होंने फिर ज्योतिष शास्त्र की रचना की। फिर ब्रह्मा जी कहते हैं आगे, ज्योतिष में 3 स्कंदों में विभाजित किया गया है। वो 3 स्कंद क्या क्या है? अर्थात वो 3 स्कंद क्या क्या है? अर्थात आपका सबसे पहले आता है त्रय स्कंद में आपका सिद्धांत, संहिता और होरा। रूपम स्कंद त्रयात्मकम, ये 3 स्कंद बताए गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। सबसे पहला संहिता। संहिता में संपूर्ण चराचर जगत का, मानव मात्र नहीं अपितु संपूर्ण ब्रह्मांड का फल कथन उसमें बताया गया है संहिता शास्त्र में। संहिता के साथ साथ में संहिता शास्त्र से ही आपका वास्तु शास्त्र भी निकला है। वास्तु शास्त्र अर्थात किसे कहते हैं? वसंती प्राणिनो यत्र तद वास्तु, जहां प्राणी लोग निवास करते हैं उसको वास्तु कहते हैं। संपूर्ण वास्तु शास्त्र आपका संहिता शास्त्र से ही लिया गया है। फिर उसके बाद आते हैं आपका सिद्धांत। सिद्धांत में आपका संपूर्ण ग्रहों का गतियों का वर्णन है। कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर ब्रह्मांड में विचरण कर रहा है तो उसका प्रभाव क्या होगा मानव जीवन में, वो ग्रहों का गतियों का विश्लेषण संपूर्ण आपको उसमें मिलेगा। और होरा शास्त्र में आपका संपूर्ण फलादेश, आपका मुहूर्त इत्यादि हो आपका, और फलादेश संपूर्ण मानव जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, संपूर्ण फलादेश आपका होरा शास्त्र में मिलेगा। होरा शब्द का अर्थ है, अहोरात्र शब्द से होरा शब्द बना है। ठीक है, तो फिर आइए अब ग्रह कैसे ब्रह्मांड में जो स्थित है वो हमारे शरीर रूपी पिंड में कैसे काम करता है। कहते हैं सर्वात्मा च दिवानाथो मन कुमुद बांधव सत्वम कुजो बुधै प्रोक्तो बुधो वाणी प्रदायक देवेज्यो ज्ञान सुखदो भृगुर्वीर्य प्रदायक ऋषि प्राक्तने प्रोक्त छाया सूनुश्च दुखद। अर्थात जो सूर्य नारायण है आपके शरीर में वो जठराग्नि के रूप में विद्यमान है, आपका हार्ट के रूप में विद्यमान है, आपके हड्डी के रूप में विद्यमान है, आपके नेत्र के रूप में विद्यमान है। जिस प्रकार आप अगर भोजन करते हैं रात को अधिक तो आपका सूर्य कमजोर हो जाता है। कैसे होता है? आयुर्वेद में कहा है आपका जठराग्नि का कारक तत्व जो होता है आपका, वो होता है आपका सूर्य। अगर रात को गरिष्ठ से गरिष्ठ आप भोजन करेंगे तो आपका जठराग्नि कमजोर पड़ जाएगा। जब जठराग्नि कमजोर पड़ जाएगा, खाया हुआ अन्न हजम नहीं होगा, गैस एसिडिटी बनेगी, फिर आपको हृदय जो नॉर्मल गति से आपका धड़क रहा था उसको फिर वो सामान्य गति से जो धड़क रहा था वो गैस के कारण उसको स्थिति को जो है बिगाड़ देता है। वो अधिक तेज तेज गति से धड़कने लगता है। जब ब्लड का सर्कुलेशन बिगड़ जाता है फिर आपका सारा सिस्टम बिगड़ने लगता है। इसलिए व्यक्तियों का आजकल जितना ज्यादा अधिक शिक्षित लोग हो रहे हैं उतने ही अधिक उन लोग अव्यवस्थित हो रहे हैं। जिसके जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह के साथ शनि, राहु या केतु एक ही घर में बैठे हो या सप्तम दृष्टि के साथ संबंध बन रहा हो और गुरु ग्रह सूर्य ग्रह का न देखता हो, ऐसे जातक के कुंडली में गैस, पेट की समस्या होती ही होती है। ऐसा मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में बताया गया है। अब मंगल ग्रह शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। अगर मंगल ग्रह के साथ शनि, राहु या केतु का संबंध हो और गुरु ग्रह का दृष्टि न हो, ऐसे व्यक्ति का एक्सीडेंट ऑपरेशन का योग बनता है। ऐसे व्यक्ति को हड़बड़ में काम करने के कारण बाइक इत्यादि चलाता हो या गाड़ी इत्यादि चलाता हो तो हड़बड़ ज्यादा करता है, जिसके कारण उसको एक्सीडेंट वगैरह होता है। ऐसे जातक को अधिक चोट लगते हैं। समझ रहे बात को? तो सूर्य ग्रह आपका जठराग्नि का प्रतिनिधित्व करता है। सूर्य अस्त हो जैसे ही होता है तो सूर्य क्या होता है? कमजोर पड़ जाता है। जब सूर्य के अनुपस्थिति में आप सूर्य से संबंधित आपको सूर्य को ज्यादा नेगेटिव प्रभाव पड़े ऐसा कार्य करेंगे
तो आपका क्या होगा, धीमे धीमे अच्छा भी हो कुंडली में सूर्य, वो धीमे धीमे कमजोर पड़ने लग जाता है। जिस प्रकार आपके जन्म कुंडली में गुरु ग्रह कितना भी बढ़िया क्यों ना हो, अगर आप रोज गुरु का तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं, अपने से श्रेष्ठ व्यक्तियों का आप सम्मान नहीं करते हैं, तो आपका दिन प्रतिदिन गुरु ग्रह खराब होते चला जाएगा, आपको उस गुरु ग्रह का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। जिसके जन्म कुंडली में शुक्र ग्रह अगर अच्छी स्थिति में है, ऐसे व्यक्ति कभी भी स्त्रियों का जो है अपमान नहीं करना चाहिए। अगर स्त्री का अपमान कर देता है वो जातक, तो शुक्र ग्रह पीड़ित होता है, जिसके कारण जीवन में कभी भी उन्नति, तरक्की, शांति नहीं हो पाती है। तो एक एक ग्रहों का कारक तत्व बताया गया है। जिस प्रकार आपका चंद्रमा है, चंद्रमा मन का अधिष्ठात्री देवता भी है और माता भी है। अगर जिसके जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में हो और बड़ी बहन का और माताओं का सम्मान करता है, तो जीवन में अधिक तरक्की और उन्नति करता है। अगर जो माता का और बहनों का सम्मान नहीं करता है, तो जीवन में जो है उसको असफलताएं भोगनी ही पड़ती है। तो अर्थात उन ग्रहों के जो कारक तत्व बताए गए हैं, उन ग्रहों के कारक तत्वों से हमेशा जुड़े रहिए। जिस प्रकार बुध जो है बंधु बांधव का प्रतिनिधित्व करता है, व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, वाणी का प्रतिनिधित्व करता है। जिसके कुंडली में गुरु अर्थात बुध ग्रह जो है अच्छी स्थिति में हो, अर्थात बंधु बांधवों के साथ घनिष्ठ संबंध नहीं रखता हो, वाणी में संयम नहीं रखता हो, तो उस व्यक्ति का धीमे धीमे बुध खराब होने लगता है, फिर जीवन में दुख को भोगना पड़ता है। तो जन्म कुंडली में जो बुरे ग्रह हैं उनको कैसे कैसे आप ठीक कर सकते हैं, तो उनके कारक तत्वों को अगर आप जीवन में अपनाते हैं, उनके कारक तत्वों से संबंधित जो जो चीज होते हैं उनका अगर भली भांति आप पूजन करते हैं, या उनका अधिष्ठात्री जो देवता है उनका पूजन यजन करते हैं, और साथ में उसके कारक तत्व जो बताए गए हैं उनका सम्मान करते हैं, तो आपके जीवन में हमेशा लाभ ही मिलेगा। जन्म कुंडली में जो जो ग्रह अच्छे ग्रह हैं उनका अगर विपरीत कार्य करेंगे, तो देखिए शास्त्रों में भी बताया गया क्या है, आचार्य हीनन न पुनंति वेदाः, अर्थात आपका आचरण शुद्ध नहीं है तो वेद भी आपको पवित्र नहीं कर सकता। इसका तात्पर्य क्या है, उसका तात्पर्य यह है, आपका कोई भी ज्ञान हो, शुचिंतितम चौषधम आतुराणाम ननाम मात्रेण करोत्य रोगम, जिस प्रकार औषधियों को हाथ में रख करके चिंतन मनन करने से ठीक नहीं होगा, बीमार इत्यादि दूर नहीं होगा, उस औषधियों को आपको सेवन करना होगा तभी लाभ करेगा। उसी प्रकार आप जन्म कुंडली में ये ग्रह अच्छे हैं, वो ग्रह अच्छे हैं, वो ग्रह अच्छे हैं बोलते हैं, जिसका गुरु ग्रह अच्छा हो जन्म कुंडली में, ऐसा व्यक्ति मांसाहारी करता हो, अर्थात और वो आपका अभक्ष पदार्थ खाता हो और अमृत का पान करता हो, अर्थात मदिरा पान करता हो, तो ऐसे जातक का गुरु ग्रह कमजोर होता है। अर्थात जिसका गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठा हो, ऐसा व्यक्ति चरित्रवान हो, ऐसा व्यक्ति अभक्ष पदार्थ नहीं खाता हो, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत उन्नति और तरक्की करता है। और जन्म कुंडली में जिसका गुरु ग्रह अच्छे हो और अभक्ष पदार्थ खाता हो, मदिरा पान करता हो, तो ऐसा व्यक्ति का धीमे धीमे गुरु ग्रह कमजोर होता है और जीवन में श्रेष्ठ फल को प्राप्त नहीं होता है। अंतिम में जाकर के, जैसे कि अन्य अन्य आजकल आप लोग देखते हैं धोखाधड़ी के केस में बहुत लोग फंसे हुए हैं, महात्मा लोग हैं, ऐसे ही लास्ट में जाकर के वो जो सम्मान मिल रहा था उनको, वही चीज ले जाकर के उनको एक दिन डुबो देता है। तो हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो ब्रह्मांड में जो ग्रह आपका स्थित है सूर्य, वो आपके शरीर में हार्ट का, आपका जठराग्नि का, आपका हड्डी का, आपका दाएं नेत्र का, मान सम्मान का प्रतिनिधित्व करता है और पिता का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो जिन व्यक्तियों के जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह अच्छे हो, जीवन में उन्नति चाहिए, जीवन में तरक्की चाहिए, जीवन में अर्थात दिनों दिन प्रगति करना चाहते हैं, तो आरोग्यता चाहिए जीवन में, तो व्यक्ति को रात को कभी भी अधिक से भोजन नहीं करना चाहिए, गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आयुर्वेद में बताया गया है कि भोजन के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, ऐसे सूर्य कुंडली में कमजोर होता है। आप लाख पूजा करिए, महामृत्युंजय का जप करिए, अनुष्ठान करिए, तो भी आपका ठीक नहीं हो सकता, जब तक आप आचरण से भी ठीक होना चाहिए। आयुर्वेद में कहा है, ज्योतिष में भी कहा है, किसी व्यक्ति का आप इलाज करना चाहते हैं
तो क्वचित अर्थ, क्वचित धर्म, क्वचित मैत्री, क्वचित यशा, क्वचित चापी कर्माभ्यास, चिकित्सा नास्ति निष्फला। किस प्रकार की अगर किसी व्यक्ति का कुंडली में ग्रह कमजोर हो रहा हो तो उसका उपचार करेंगे तो शीघ्र ठीक होता है। तो सबसे पहले कहते हैं कि जो ग्रह नेगेटिव प्रभाव दे रहा है तो उसका पूजा करें। फिर उसके बाद आप उन ग्रहों से संबंधित उपाय करने के बाद आपको परहेज करना चाहिए। वो ग्रह कैसे कमजोर होता है, क्या करने पर कमजोर होता है। जैसे कि जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर कैसे कैसे होता है, पिता का अनादर करने पर होता है। दूसरी बात है कि रात को अधिक भोजन करने से सूर्य ग्रह कमजोर होता है। और सूर्य ग्रह आपका प्रातः सूर्योदय के बाद भी व्यक्ति अधिक सोता है तो जन्म कुंडली में तीन प्रकार से सूर्य कमजोर होता है। अगर आप ये आचरण नहीं छोड़ेंगे, सूर्य ग्रह का जितना भी आप पूजन करें तो भी आपको जीवन में लाभ नहीं मिल पाएगा। समझ में आ रहा है सभी को बात को? जी गुरु जी। जी जी गुरुदेव। देखिए, कुंडली में अगर सूर्य ग्रह के साथ शनि राहु केतु का संबंध होता है तो व्यक्ति का क्या होता है, पेट से संबंधित जठराग्नि को कमजोर कर देता है, गैस एसिडिटी बनेगा। अब व्यक्ति सूर्य का पूजन करे, सूर्य को अर्घ्य दे और रात को गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करे, सूर्य उदय के बाद अगर वो सुबह उठे तो ऐसा व्यक्ति का लाख पूजन करने पर भी ठीक होगा? बताइए आप लोग। जी नहीं। नहीं गुरुजी। तो इसलिए नहीं होगा। आप भविष्य में किसी का भी आप कहें उनको, अगर सूर्य ग्रह जन्म कुंडली में ठीक करना हो तो रात को अधिक नहीं भोजन करना चाहिए। दिन में सूर्योदय से 5 घंटे के अंदर गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन करे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सूर्य ग्रह आपका जठराग्नि उस समय सक्रिय रहता है और खाया हुआ अन्न भी आपका हजम हो जाता है, तो सूर्य कभी कमजोर नहीं होगा। फिर उसके बाद आ जाइए चंद्रमा। चंद्रमा मन के अधिष्ठात्री देवता होते हैं और जिसका व्यक्ति जीवन में आनंद की अनुभूति लेना चाहते हैं, जीवन में शांति हो, सुकून हो, ऐसा चाहते हैं, तो ऐसा जातक को मन को कैसे ठीक करें? तो मननात् मनम त्रायते मंत्र, अर्थात मंत्रों का आश्रय ले। हमेशा अपने इष्ट देवता हो चाहे कुल देवता हो, उनके मंत्रों का, या आप किसी परंपरा से जुड़े हैं तो गुरु से जो दीक्षा में आपको मंत्र मिला है उस मंत्र का प्रतिदिन जप करें और माता का और बड़ी बहन का हमेशा सम्मान करें, उनका तिरस्कार न करें। तो जीवन में आपको हमेशा नेगेटिव एनर्जी से आपको दूर होकर के पॉजिटिव एनर्जी, मन पॉजिटिव होगा तो आप हर कार्य करने में आप सामर्थ्यवान होंगे। तो शास्त्रों में भी कहा है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। और मन ही आपका, ये अष्टादश पुराण इत्यादि 4 वेद 18 पुराण 6 शास्त्र इत्यादि हैं, ये सारे किसके लिए? आत्मा की मुक्ति के लिए चर्चा नहीं किए हैं इनमें। इसमें सब मन को कैसे ठीक करते हैं उसके विषय में इसमें चर्चा परिचर्चा किया हुआ है। क्यों? आत्मा तो स्वयं शरीरस्थोपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। आत्मा तो शरीर में रह कर के, करता होकर के भी अकर्ता है, वो तो स्वयं नित्य मुक्त है। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, अर्थात मन ही व्यक्ति को बंधन करा देता है और मन ही व्यक्ति को मुक्ति करा देता है। तो मन को कैसे पॉजिटिव करे? जिस प्रकार आपने देखा भी होगा महाभारत युद्ध में, अर्जुन जी जब जैसे ही युद्ध करने के लिए आगे चले गए तो उन्होंने गांडीव धनुष को भी फेंक दिया। उनका मन कमजोर था, उस समय मन नेगेटिव हो रखा था, जिसके कारण उन्होंने पहले घबरा करके गांडीव धनुष फेंक दिए। जैसे ही उन्होंने गीता रूपी ज्ञान प्राप्त करके मनस्थिति बदली, मनस्थिति को ठीक किया, तो उन्होंने हारा युद्ध भी जीत लिया। इसलिए जीवन में आप विकट से विकट परिस्थिति को तभी आप ठीक कर सकते हैं, जिसका मनस्थिति ठीक हो वही परिस्थिति को बदल सकता है, और जिसका मनस्थिति ठीक नहीं हो कभी भी परिस्थिति को नहीं बदल सकता है। इस चीज को ध्यान रखिए। तो मन के अधिष्ठात्री जो देवता होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा को कैसे श्रेष्ठ कर सकते हैं? जीवन में आप श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करना प्रारंभ कर दीजिए। जीवन में आपको प्राणायामेन पातकम विकारम मानसम योगी प्रत्याहारेण सर्वदा, योग में बताया गया है आसनेना रुजुहन्ति, योगासन करेंगे तो आपका रोग व्याधि दूर होंगे, और प्राणायाम करेंगे तो पाप निवृत्ति हो जाएगी। अर्थात आपका जो मन जो है आपका जहां तहां भटक रहा था
उसको नियंत्रण आप अर्थात प्राणायाम से कर सकते हैं। तो मन के जितने भी सब विकार हैं, जीवन में आपको शांति चाहिए तो आपको सात्विक आहार का आश्रय लेना होगा। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। संपूर्ण ऋषि महर्षि लोग आपके आहार के ऊपर भी उन लोग ज्यादा महत्व देते थे। जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, इसलिए आपको आहार के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। जीवन में शांति चाहिए, सुकून चाहिए और आनंद की अनुभूति चाहिए, तो आहार को भी आपको ठीक करना होगा। और मंत्रों का आश्रय लीजिए, अपने इष्ट देव कुलदेव उनका आप जप करें और जीवन में हमेशा श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करेंगे तो ऐसे आपका चंद्रमा ठीक होता है। उसके बाद आ जाइए मंगल ग्रह। मंगल ग्रह के अधिष्ठात्री देवता होते हैं हनुमान जी। और मंगल ग्रह जो होता है वो भाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। और जन्म कुंडली में कहते हैं मंगल ग्रह सेनापति का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो मंगल ग्रह क्या है कि जन्म कुंडली में जब जब नेगेटिव होता है, हम लोग विवाह में मांगलिक दोष इत्यादियों के विषय में अधिक चर्चा करते हैं। मंगल ग्रह क्या है? ऊर्जा है। ऊर्जा पॉजिटिव होगा तो जीवन में अधिक सफलताएं मिलेगी, अगर ऊर्जा नेगेटिव होगा तो आपको अधोगति की ओर ले चलेगा। वो कहते हैं ना, विद्याम विवादाय धनम मदाय शक्तिम परेशान परपीडनाय हलस्य साधो विपरीतमेत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्वान और मूर्ख में यही अंतर है। दोनों के पास धन होगा तो विद्वान जो होगा दूसरों का सहयोग के लिए उपयोग करेगा, और जो मूर्ख होगा दूसरों को सताने के लिए उपयोग करेगा। अगर ज्ञान होगा दोनों के पास, विद्वान होगा तो सबका भला हो, कल्याण हो, उसके लिए वो ज्ञान का उपयोग करेगा। जो मूर्ख है, जिसके पास ज्ञान होगा तो विवाद के लिए खड़ा कर देगा। और शक्ति होगा तो दूसरों का सहयोग करेंगे श्रेष्ठ सज्जन लोग, और जो दुष्ट लोग होगा वो दूसरों को परेशान करने के लिए शक्ति का प्रयोग करेगा जीवन में। तो मंगल ग्रह क्या है? ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसीलिए मंगल ग्रह जीवन में अगर कुंडली में खराब हो रहा हो तो व्यक्ति को अधिक क्रोध उत्पन्न कराता है, जिसके कारण मनस्थिति ठीक नहीं होता है, तो परिस्थिति को कैसे ठीक कर सकता है। जिस प्रकार आपके घर में अगर चोरी हो जाए या किसी के घर में चोरी हो जाए तो बहुत चीज बच सकता है, लेकिन घर में आग लग जाए तो राख के अलावा कुछ नहीं बचेगा। उसी प्रकार क्रोध अग्नि के समान है। व्यक्ति के साथ कितना भी घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध क्यों ना हो, क्रोध के कारण वो संबंध को तोड़ देता है। इसलिए हम लोग जन्म कुंडली में मांगलिक दोष का अधिक महत्व देते हैं। अगर मंगल ग्रह अगर ज्यादा नेगेटिव होगा तो अधिक लड़ाई झगड़े होंगे, जिसके कारण संबंध खराब होंगे। इसलिए मंगल ग्रह के ऊपर अधिक महत्व दिया गया है। अन्य ग्रह इतना भी अगर पीड़ित हो रहा तो अधिक महत्व नहीं दिया गया है, और मंगल ग्रह को ही इसलिए अधिक महत्व दिया है क्योंकि घनिष्ठ से घनिष्ठ संबंध, अगर आपको गुस्से में मैं कुछ अपशब्द अगर बोल देता हूं तो उससे हम लोगों का बहुत सालों का भी रिश्ता बिगड़ जाता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल ग्रह को ठीक करना है तो हमेशा ध्यान रखिए, जब जब भी क्रोध आए, गुस्सा आए, आप सोच लेना मेरा अपना मनस्थिति को खराब कर रहा हूं। मेरा जैसे ही मनस्थिति खराब होगा तो मैं कभी भी परिस्थिति को ठीक नहीं कर सकता। जब भी क्रोध आए तो आप सोच लेना मैं अपना ही हानि कर रहा हूं, मैं दूसरों का हानि नहीं कर रहा हूं। आप किसी व्यक्ति को देखते ही आप क्रोधित हो जाते हैं, वो व्यक्ति तो मस्ती में होता है, आप क्रोधित होकर के आप अपना मनस्थिति बिगाड़ लेते हैं, वो तो अपनी मस्ती में झूम रहा होता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, मंगल ग्रह नेगेटिव हो रहा हो तो जातक का भाइयों के साथ हमेशा अच्छा रिश्ता बनाए, संबंध को खराब कर देता है। पति पत्नियों के साथ अधिक झगड़े इत्यादि हो रहा हो तो मंगल ग्रह के अधिष्ठात्री जो देवता होते हैं वो हनुमान जी हैं। अगर पति पत्नियों का तलाक की स्थिति में अगर पहुंच रहा हो बात, तो वो भी अगर हनुमान जी का निष्ठा और श्रद्धा के साथ 108 बार सुंदरकांड का पाठ करते हैं और हनुमान जी को 108 बार चोला चढ़ाते हैं तो हनुमान जी की कृपा से पुनः उन लोगों का रिश्ता पुनः ठीक हो जाता है। ऐसा हमने हजारों कुंडली अर्थात हजारों व्यक्तियों के प्रति जो है हम लोग ने ये प्रयोग करके देखा है। क्यों? सुंदरकांड का ही। आप लोगों का मन में प्रश्न उठ सकता है कि आप लोग पूछ सकते हैं गुरुजी आप सुंदरकांड को ही क्यों बोल रहे हैं? सुंदरकांड को इसलिए बोल रहे हैं कि हनुमान जी ने राम और सीता जी को मिलाने का काम किए थे, है कि नहीं? फिर उसके बाद हनुमान जी क्या है? अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है, ज्ञान के सागर हैं,
और जिनकी आप आराधना करते हैं उनका गुण धर्म स्वभाव आपके अंदर भी आने लगता है। तो हनुमान जी मंगल ग्रह के अधिष्ठात्री जो देवता होते हैं वो हनुमान जी हैं। इसलिए अगर आप ये अगर निष्ठा और श्रद्धा के साथ करेंगे तो जरूर पॉजिटिव फल मिलेगा। जिस प्रकार मैं आपको कहता हूं कि मंत्रे तीर्थे द्विजे देवे दैवज्ञे भेषजे गुरु यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। मंत्र में, तीर्थ में, डॉक्टर के प्रति, औषधियों के प्रति, गुरु के प्रति जितनी प्रगाढ़ आपकी आस्था होगी उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका प्रगाढ़ आस्था नहीं होगी तो आपको उसी के अनुसार आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लास में तो गुरु सबको समान पढ़ाते हैं, लेकिन जो गुरु का बात को मानता है, आचरण में धारण करता है, वो जीवन में श्रेष्ठ बन जाता है। और जो गुरु पढ़ाते हैं, गुरु के प्रति सम्मान नहीं है, गुरु जैसा कहते हैं वैसा मानता नहीं है, जीवन में अधिक उन्नति और तरक्की नहीं कर पाता है। तो बुध ग्रह बंधु बांधव का प्रतिनिधित्व करता है, व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है। जो व्यक्ति अपने बंधु बांधव के साथ रिश्ता खराब करता है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी भी व्यापार में आगे नहीं बढ़ सकता। हमेशा ध्यान रखिए, बुध ग्रह के साथ मंगल ग्रह का संबंध होता है तो व्यक्ति का बंधु बांधव के साथ विवाद योग बना देता है। बुध ग्रह प्रेमी प्रेमिका का भी प्रतिनिधित्व करता है। बुध ग्रह के साथ केतु ग्रह का संबंध बनता है तो मित्रों के साथ संबंध को खराब कर देता है। तो संबंध खराब करेंगे तो जीवन में जितना भी आप धन कमा लीजिए, जीवन में आनंद की अनुभूति नहीं होगी। जिसका अधिक बंधु बांधव मित्र इत्यादि होता है वो जीवन में उतना ही आनंद की अनुभूति कर सकता है। जिस प्रकार आपने पंचतंत्र प्रसंग में भी सुना होगा, कबूतर लोग एक शिकारी के जाल में फंसे हुए होते हैं, उसका मित्रता चूहे के साथ होने के कारण जाल को काट करके छुड़ा लेता है, अर्थात बचा लेता है। इसलिए कौन मित्र कब काम आ जाए उसका कोई गारंटी नहीं है। जीवन में अधिक से अधिक मित्र बनाइए जिससे आपका बुध ग्रह ठीक होगा। तो कौन सा मित्र, कौन सा गुरु के आश्रय से आपका जीवन में जो है कल्याण हो, ये आपको ही नहीं जान सकता। बुध क्या है? मित्र है। मित्र हमेशा सलाह भी देते हैं, तो सलाह से आपका जीवन संवर भी सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखिए, अपने मित्रों का कभी भी अनादर और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रह जो होता है ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, गुरुओं का प्रतिनिधित्व करता है, और जीवन में आपको कभी भी गुरु का अनादर और तिरस्कार नहीं करना चाहिए। गुरु ग्रह भाग्य का भी प्रतिनिधित्व करता है। जब जब जन्म कुंडली में गुरु ग्रह के साथ राहु या केतु का संबंध होता है तो ऐसे व्यक्ति जितना परिश्रम करते हैं उसके अनुसार रिजल्ट कभी नहीं मिलता है, हमेशा रुकावटें बनी रहती है। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति गुरुओं का कभी भी भूल करके अर्थात तिरस्कार, अपमान इत्यादि न करें। हम ज्योतिष तो पढ़ रहे हैं लेकिन हम तिरस्कार कर रहे हैं तो उससे आपको कभी भी श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होगा। जो ब्रह्मांड में जो ग्रह है उसके प्रतिबिंब रूप में आपके आसपास जो विद्यमान है उनके साथ भी आपको संबंध अच्छे बनाने होंगे। हाथ में हम रत्न मात्र धारण करेंगे, ग्रहों का पूजन मात्र करेंगे, उससे लाभ नहीं होगा। इस चीज को भी आपको ध्यान देना होगा। और जैसे कि शुक्र ग्रह, जी बोलिए। गुरु के साथ मंगल या शनि हो तब? गुरु ग्रह के साथ अगर शनि का संबंध होता है तो शनि क्या है? कर्म है। कर्म और भाग्य दोनों का संबंध होता है तो ऐसा जातक बहुत कम छोटे से एज से ही पैसा कमाने लगता है, जीवन में शीघ्र उन्नति कर पाता। समझ रहे? जी जी। और मंगल? मंगल ग्रह सेनापति का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल अर्थात क्या है? शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। गुरु ग्रह और मंगल ग्रह का डिग्री ज्यादा हो, गुरु ग्रह का कम हो तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा उग्र स्वभाव का होता है, अनुशासन प्रिय होता है। ऐसा व्यक्ति अनुशासन भंग करने वाले व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। समझ रहे हैं? मंगल क्या है? सेनापति है। गुरु ग्रह क्या है? जीवन है। दोनों का संबंध होना समझ में आ रहा है अनुज जी? जी जी जी। आपको ऐसे उसका कारक तत्वों को आपको जोड़ना है, ठीक है? जी जी। और शुक्र ग्रह के साथ और गुरु ग्रह का संबंध हो तो शुक्र क्या है? धन है। शुक्र क्या है? पत्नी है।
ऐसे व्यक्ति को जीवन में पत्नी का सुख भरपूर मिलता है और जीवन में बहुत कम छोटे से एज से ही पैसा कमाने लग जाता है। समझ रहे हैं? गुरु ग्रह क्या है? जीवन है। गुरु ग्रह के साथ अगर चंद्रमा का संबंध हो पुरुष के कुंडली में, स्त्रियों के कुंडली में जीवन का प्रतिनिधित्व शुक्र ग्रह करता है और पुरुष के कुंडली में जो है आपका गुरु ग्रह करता है। ठीक है, जी अब आते हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। जैसे कि मान लीजिए शुक्र ग्रह के साथ मान लीजिए राहु का संबंध होगा, तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। राहु क्या है? अचानक वृद्धि करा देने वाला ग्रह है। अगर शुक्र ग्रह के साथ राहु का संबंध होता है तो ऐसे व्यक्ति का जीवन में अधिक लोगों के साथ प्रेम होता है, लेकिन गलत फहमी की वजह से रिश्ता टूट जाता है। शुक्र और केतु का कॉम्बिनेशन होता है पुरुष के कुंडली में। अगर शुक्र का डिग्री ज्यादा हो और केतु का कम हो तो विवाह में रुकावट पैदा कर देता है, और शुक्र का डिग्री कम हो और केतु का ज्यादा हो तो विवाह के बाद जो है वैराग्य ला देता है। दोनों में कलह होने के कारण संबंध को तोड़ने के लिए भी प्रयास करता है, क्योंकि केतु क्या है? वैराग्य का प्रतिमूर्ति है। केतु क्या है? संबंध विच्छेद करने वाला है, ऐसा नेचर का है। अगर गुरु ग्रह का दृष्टि ना हो तो अधिक समस्या देगा, अगर गुरु ग्रह का दृष्टि हो तो समस्याओं में कमी आएगी। ये चीज आपको ध्यान देना। अब आइए शनि ग्रह। शनि ग्रह जातक का क्या है? कर्म है। अगर शनि ग्रह के साथ सूर्य का संबंध हो, कर्म क्षेत्र में जहां भी कार्य करता है उस जातक, उसके जो मालिक इत्यादि होंगे, अपने से बड़े व्यक्ति लोग होंगे, उनके साथ घनिष्ठ संबंध नहीं होता है, उनके साथ विवाद हमेशा बना रहता है, क्योंकि सूर्य अहंकार का भी प्रतिनिधित्व करता है। राजा है ना, तो राजा किसी के वश में नहीं रहता है। कर्म के साथ राजा का संबंध हुआ तो क्या चाहता है? दूसरों के अंडर पर उसको कोई रोके टोके नहीं, वो ऐसा नेचर का होता है। समझ रहे बात को? तो शनि ग्रह के साथ चंद्रमा हो, चंद्रमा का संबंध होगा तो क्या? चंद्रमा परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करता है, चंद्रमा यात्रा का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो शनि चंद्रमा परिवर्तन है, तो कर्म में ऐसा जातक बार बार परिवर्तन करता है, अधिक सोचता है, योजना पे योजना अधिक बनाते रहता है, कार्यान्वित बहुत कम होता है ऐसा जातक का कर्म में। ऐसे व्यक्ति को हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है और मानसिक तनाव भी हमेशा कुछ ना कुछ चिड़चिड़ापन ऐसा लगा रहता है, क्योंकि चंद्रमा मन है, शनि शत्रु है, उसके साथ संबंध होता है। तो मंगल ग्रह के साथ शनि का संबंध होगा, ऐसे व्यक्ति को हाई प्रेशर होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। मंगल ग्रह के साथ शनि ग्रह का संबंध होना परस्पर शत्रु है, शरीर में चोट इत्यादि लगने का योग बना देता है, गुरु ग्रह का दृष्टि ना हो तो। शनि ग्रह के साथ आप बुध ग्रह का संबंध होता है तो ऐसा व्यक्ति अच्छा बिजनेसमैन, व्यापारी बन सकता है। अर्थात शनि ग्रह के साथ आपका गुरु ग्रह का संबंध होता है तो ऐसा जातक जो है किसी जिम्मेवारी को, मैनेजमेंट इत्यादि को संभालने वाला, दूसरों को मार्गदर्शन करने वाला, दूसरों का अर्थात सहयोग करने वाला प्रवृत्ति का होता है व्यक्ति। अर्थात लीडरशिप करना, दूसरों का मुखिया होकर के वो सबका न्याय करना, न्याय प्रिय होता है ऐसा जातक। कर्म में जीवन में अधिक उन्नति करता है, गुरु और शनि का संबंध होता है तो। और आ जाइए शनि ग्रह के बाद फिर शुक्र का संबंध हो तो ऐसा व्यक्ति का क्या होता है कि विवाह तो अवश्य होता है, शुक्र और शनि का संबंध होता है तो शुक्र क्या है? पत्नी है, और शनि क्या है? विलंब से राशि परिवर्तन करने वाला ग्रह है। तो ऐसे जातक के कुंडली में योग बन रहा हो, गुरु ग्रह का दृष्टि न हो तो विवाह में देरी करा देता है। समझ रहे बात को? शनि क्या है? विलंब से राशि परिवर्तन करने वाला। जैसे कि मान लीजिए आनंद भट्ट जी है, उनके साथ मैं गया काम करने के लिए। अब ये विलंब से कोई भी कार्य करते, धीमे धीमे करते हैं, इनका नेचर ही विलंब से करने का स्वभाव है, तो विलंब से मेरा कार्य करेंगे। मैं अनुज जी के पास चला गया तो वो शीघ्र कार्य करने वाले हैं, तो उनके साथ अगर जैसे कि गुरु ग्रह क्या है? समय पर और शीघ्रता करने वाला ग्रह है। शुक्र और गुरु का संबंध होता है तो जातक का शीघ्र विवाह होता है, राहु और केतु का संबंध न हो तो। समझ रहे बात को? इनके कारक तत्वों को समझना होता है हमें। अब आ जाइए शुक्र ग्रह का भी हो गया। शुक्र और शनि का संबंध होता है तो जातक हम आयु से ही पैसा कमाने लगता है, क्योंकि शुक्र धन है, शनि कर्म है, तो कर्म में धन का संबंध होना, कम एज से ही पैसा कमाने लगता है ऐसा जातक।
अब शनि के साथ राहु का संबंध हो, राहु क्या है, असुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, राहु छल धोखा का भी प्रतिनिधित्व करता है। कर्म में एक डर हमेशा बना रहता है ऐसा जातक का, हमेशा असुरक्षित की भावना एक बनी रहती है अगर शनि और राहु का संबंध होता है तो। और शनि और केतु का संबंध होता है तो केतु रुकावट का प्रतिनिधित्व करता है, तो कर्म क्षेत्र में हमेशा कुछ न कुछ रुकावटें बनी रहती है अगर शनि और केतु का संबंध होता है तो जन्म कुंडली में। तो इनका हम लोग कुंडली क्लास में प्रैक्टिकल इत्यादि करते हैं, बहुत सारे सूत्र इत्यादि लगाते हैं, लाइव प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग के यहाँ किसी के कुंडली में कौन कौन ग्रहों का कॉम्बिनेशन है शनि ग्रहों के साथ बताइए। शनि ग्रह से पंचम नवम और सप्तम में कौन कौन ग्रह बैठे हैं, शनि ग्रह के साथ कौन ग्रह बैठे हैं, ऐसा आपका नेचर है तो आप स्वयं बताएंगे। प्रैक्टिकल लेंगे तो आप लोग ले सकते हैं, कोई है ऐसे बता सकते हैं जो। गुरुदेव मेरी जी, कुंडली गुरुदेव। में ओम प्रकाश बात कर रहा हूँ। गुरुदेव प्रणाम। मेरी नमो कुंडली नमः। में हाँ नमो नमः। गुरु के साथ शुक्र होने की वजह से 14 वर्ष की आयु में शादी हो गई। जी, अब प्रैक्टिकल जो है ओम प्रकाश जी स्वयं बता रहे हैं। आप छोटे से एज से ही पैसा कमाने लगे होंगे ओम प्रकाश जी। पैसा भी मैंने 9th क्लास में था तभी कमाना शुरू कर दिया और 14 साल की एज में शादी हो गई। जी तो शनि भगवान आदरणीय गुरुवर हाँ जी बोलिए। शनि पराक्रम भाव में होकर के अपने से दसम दृष्टि लगने में शुक्र को देख रहे हैं, जिस कारण से मेरा भी कहा जाए, मैं 8वीं कक्षा से ही कहा जाए, चाहे जैसा भी हो, लेकिन 8वीं कक्षा से धन अर्जित करना प्रारंभ कर दिया। हालांकि वह खर्च हो जाए वो अलग बात है, तो खर्च करने के लिए ही कमाते हैं, है ना भगवान, तो बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए ज्योतिष तो को जी पढ़ना मेरा भी अलग विषय शुक्र है, के साथ प्रैक्टिकल। जी शनि बैठा आदित्य जी हुआ है। बोलिए। जी आदित्य जी बोलिए। गुरुजी मेरा भी शुक्र के साथ शनि बैठा हुआ है नवम घर में। नवम घर में आपका भाग्याधिपति कर्माधिपति भाग्याधिपति योग बना हुआ है। शनि और बृहस्पति का डिग्री 2 डिग्री नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर 2 डिग्री हो जाएगा तो अष्टम में आ जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो नवम भाव में बैठा 7 ये डिग्री है आपका अच्छे। शनि। हाँ जी शनि 7 डिग्री पर है गुरुजी। 5 डिग्री पर, ठीक है। गुरु ग्रह कितने डिग्री पर है? गुरु ग्रह गुरुजी 13 डिग्री पर है। 13 डिग्री। आप भी कम एज से ही पैसा कमाना शुरू किए होंगे 12th आदित्य के जी। बाद हाँ जी 12th के बाद गुरुजी पैसा कमाना शुरू किया। आपका आवाज क्लियर सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा स्पष्ट बताइए। 12th के बाद पैसा कमाना शुरू हुए थे गुरुजी। बिल्कुल बिल्कुल। नमो अन्य नमः। नमो नमः बोलिए विनायक जी। जी एक्चुअली वृश्चिक लग्न है मेरा। जी नौवें स्थान में बृहस्पति महाराज बैठे हैं, नीच का जी चंद्रमा है। जी। तो देखिए आपका बृहस्पति और चंद्रमा का संबंध है। बृहस्पति क्या है? जीवन है। चंद्रमा क्या है? यात्रा है। चंद्रमा क्या है? जन्म स्थान परिवर्तन है। अगर आप जीवन में जन्म स्थान परिवर्तन करते हैं तो आप जीवन में अधिक तरक्की कर पाएंगे। इसका कॉम्बिनेशन का तात्पर्य यह है। गुरुवर, और कहीं वही गुरु द्वितीय में हो जाए, स्वराशि का 12वीं राशि का मीन का हो करके कुंभ जी लग्न में, जी और मंगल और चंद्र कहीं भाग्य स्थान में बैठ जाए तब। देखिए इसमें कॉम्बिनेशन चंद्रमा और मंगल का संबंध है। आपका कौन सी राशि पर है? ये जो है कुंभ लग्न से अब देख लीजिए, कुंभ कुंभ लग्न की लग्न मीन। कुंडली। जी जी, 1 2 3 4 5 6 7 9 धनु राशि। धनु राशि में धनु, चंद्रमा जाकर के बैठा है। आप बता रहे हैं धनु राशि में जी होगा 10 9 8 7 तुला राशि में होगा। तुला राशि, जी तुला राशि भाई तुला अपना ही राशि में राशि चंद्र। देख करके आपको कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं भगवान, ऐसे गिनती तत्काल में गिनती में थोड़ा भगवान क्षमा चाहते हैं, क्षमा पात्र तुला तो नहीं है लेकिन तुला में। तुला जी जी तुला राशि में चंद्रमा और मंगल का संबंध है। तो जी तुला राशि में भाग्य स्थान में आपका बैठा है चंद्रमा और मंगल। तो जी जी चंद्रमा क्या है? मन है। मंगल जी क्या है? क्रोध है। अगर चंद्रमा और मंगल का प्रतिनिधित्व अगर एक ही घर में होता है तो व्यक्ति को बहुत जल्दी गुस्सा होता है, बात बातों पर जी बहुत जल्दी गुस्से हो जी जाते हैं जी, व्यक्ति। एकदम एकदम सही, एकदम सही।
समझ रहे? प्रैक्टिकल करेंगे, आप स्वयं बताएंगे, जी मैं जी कुछ नहीं, नहीं, कॉम्बिनेशन बता दूंगा, आप लोग स्वयं बताएंगे। एकदम एकदम 100% 100+% श्योर है। आनंद जी जानते हैं हमें। क्यों आनंद जी? हाँ हाँ गुरु जी, तो मैं एक्चुअली बात कट गई थी। हेलो। हाँ विनायक जी बोले, बोले बोले हाँ, बोले। तो एक्चुअली 11.5 साल की उम्र से मुझे काफी संघर्ष करना पड़ा है पैसा कमाने के लिए, जी आज तक लेकिन कोई कर नहीं पाया। मैं जो चाहिए वो नहीं कर पाया, लेकिन संघर्ष खूब करवाता है। अभी शनि का अंतर्दशा चालू है। शनि आपका के मेरे को इतना, महादशा में आप इतना महादशा वहादशा छोड़ दीजिए, आपका गुरु ग्रह कहाँ है, और गुरु ग्रह से नवमे राहु केतु कहाँ पे बैठे? 9वें स्थान में है हाँ, गुरु। राहु और केतु कहाँ है? राहु जो है, अब 1 मिनट मैं बता देता हूँ आपको। आपका एक काम करिए, डेट ऑफ बर्थ बोल लेंगे ना, म्यूट कर लीजिए, प्रैक्टिकल आप लोग का लाइव शेयर करके, मैं स्क्रीन शेयर करके ही बता देता हूँ, आपको सबको अच्छा समझ ठीक में है। आ जाए। हाँ, 0663। रुकिए रुकिए रुकिए, म्यूट कर लीजिए बाकी लोग, आप लोगों का पीरियड यहीं मैं कुंडली लगा देता हूँ, आपको फिर समझ में आ जाए। बोलिए आपका डेट ऑफ बर्थ बोलिए। 6389 79। 79। हाँ जन्म 79। समय, जन्म हाँ, समय बता जन्म दीजिए। जन्म समय है रात्रि 12:55। 12:55। जन्म जिला का हाँ, नाम बता दीजिए। अहमदाबाद, गुजरात। स्पेलिंग बता दीजिए। YAGNE। अहमदाबाद, हाँ, अहमदाबाद का स्पेलिंग बोलिए। अच्छा, AHMEDABAD। आपका आपका यही कुंडली है ना? हाँ, यही है। अब हाँ देखिए, आपका ये कुंडली में देखिए, सबसे पहले देखिए, हाँ। हम्म। आपका बृहस्पति कर्कट राशि में होकर के बकरी हो रहा है, हाँ। ठीक है, और कर्म हम्म। का कारक ग्रह किसके साथ जाकर के बैठा है? राहु के साथ बैठा हुआ है। हम्म। आपका शनि और राहु का कॉम्बिनेशन होता है, तो हमेशा आपको असुरक्षित की भावना एक बनी रहती है कि नहीं रहती है? बोलिए। सही बात है, असुरक्षित महसूस करता हूँ मैं। काम कभी भी बढ़िया, और आपका मैं देख रहा हूँ पीठ के पीछे भी दर्द होता है बीच बीच में। हाँ, होता है। सूर्य और केतु का कॉम्बिनेशन है, पेट की भी समस्या, गैस की भी समस्या रहती है। हाँ, मुझे प्रतिदिन दवाई लेना पड़ता है गैस का। वो आप, आपका कुंडली बता रहा है, अब हम क्या बताएं। चौथे हाँ, घर नहीं। में राहु केतु डब्ल्यू डब्ल्यू कर रहे हैं, शनि शनि और केतु भी उसको मार रहे हैं, सूर्य को, और पीठ के हाँ। पीछे दबा के मार रहे हैं। चौथा घर जो है पीठ होता है। हम्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप सभी को? हाँ, आता है समझ में। देखिए, आपके कुंडली में देख रहा हूँ, भाग्य का कारक ग्रह कर्कट राशि में तो बैठा हुआ है, लेकिन बकरी होकर के अष्टम में आकर के चला गया, अष्टम में कमजोर हो रहा है, ठीक है। हाँ। और हम्म। आपका शनि शनि और राहु का कॉम्बिनेशन हो रहा है, और राहु भी हम्म। बृहस्पति के साथ भी संबंध बना रहा है आपका नवम घर में। तो यहाँ हम्म। आपका भाग्य और कर्म दोनों प्रभावित हैं, अच्छा अच्छा अच्छा। जिसके कारण आप जितना परिश्रम करते हैं उसके अनुसार आपको रिजल्ट नहीं मिलता, हमेशा कुछ ना कुछ रुकावटें बनी रहती है, और आपको गुस्सा भी बहुत आता है। बहुत पहले पूछे मत। कुछ वो आपका पारा 99 हमेशा बना रहता, अब तो समय अधिक हो गया है तो थोड़ा कंट्रोल होगा, नहीं तो जवानी में तो कहने ही कुछ और था, हाँ, सही है। ठीक है। हाँ, तो आप सही सभी बात है। लोग, सब लोग जुड़े हैं, आप सभी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। हाँ, जी आता है जी। गुरुदेव, आ रहा जी आ रहा है। है। जी गुरु। सभी से तो नम्र ये, निवेदन है, हाथ जोड़ करके एक एक करके प्रश्न पूछे और धैर्य रखे। और किसी का दूसरा किसी का प्रश्न हो तो बोलिए, डेट ऑफ बर्थ बोलिए। गुरुजी गुरु जी 22 7 मेरी डेट ऑफ बर्थ 1988। हाँ, एक एक करके। गुरुदेव, 22 7 गुरुदेव 1988। एक मिनट, 22 कितना? धैर्य रखें आप लोग। 22 जुलाई 1988। 22 जुलाई 1988। हाँ, जन्म समय बोलिए। शाम के 6 बजे 18 बजे। जन्म जिला? रेवाड़ी
REWARI। ये गुरु जी शो नहीं हो रहा स्क्रीन पे जी। अभी भी नहीं दिखाई दे, स्क्रीन किसी को नहीं दिखाई दे रही है? राजा तिवारी जी आप अपना स्क्रीन शेयर गुरु जी दिखाई दे रही है। दिखाई दे रहा है सभी को? नहीं गुरु जी गुरुदेव दिखाई दे रही है। नहीं आ रही गुरु जी। नहीं दिखाई दे रही गुरुदेव। एक मिनट, सभी लोग हैंड नीचे करे, जिसका प्रश्न है सिर्फ एक आदमी ही हैंड ऊपर करे। भगवान इतना हमें कंफ्यूज हो जाएंगे, गुरु जी कितना बताएंगे। आप लोग अपनी बारी का इंतजार करिए और सभी लोग धैर्य बना के रखिए। एक काम करते हैं, अगली बार से व्याख्यान कम करेंगे, प्रैक्टिकल ही कुंडली कर देंगे, तब आप लोग को सबको समझ में आ जाएगा। गुरु जी ये कुंडली है जी। ये कुंडली है जी गुरु जी। बुध जाकर के धनु राशि में बैठा है, अच्छी स्थिति में, ठीक है। आपका राहु और चंद्रमा, अभी देख रहा हूं आपका प्रश्न क्या है, बोलिए, फिर मैं परिचर्चा करता हूं। गुरु जी भाग्य कर्म को लेकर के जी। जैसे कि शनि कर्म का कारक ग्रह है, वो जाकर के धनु राशि में बैठा है। धनु राशि क्या है? हर प्रकार के कार्यों को थोड़ा थोड़ा जानने वाला। आपको बहुत प्रकार के कार्य थोड़ा थोड़ा जानते हैं, हाँ या ना, बोलिए। जी गुरु जी। शनि के साथ केतु पंचम दृष्टि से शनि को देख रहा है। आप जितना परिश्रम करते हैं उसके अनुसार रिजल्ट नहीं मिलता, हमेशा कुछ ना कुछ रुकावटें बनी रहती हैं, और 30 साल के बाद ही आपने जीवन में धीमे धीमे उन्नति की होगी। जी गुरु जी। मंगल ग्रह चौथे घर में जाकर के बैठा है, और आपका चौथा घर में मंगल जाकर के बैठता है ना, शारीरिक दुर्बलता भी देता है व्यक्ति को। आपको शारीरिक दुर्बलता की अनुभूति होती है? थकावट होती है वैसे जी। मंगल बल का कारक ग्रह है, एनर्जी शरीर में कम है जैसा ऐसा प्रतीत करा देगा आपको। जी गुरु जी। और आपका सूर्य जाकर के अष्टम में जाकर के बैठा है, तो सूर्य अष्टम में जाकर के बैठता है तो व्यक्ति का पेट की समस्या भी देता है। जी गुरु जी। है कि नहीं, हाँ या ना, बोलिए। हाँ जी। ये देखिए, इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, प्रिडिक्शन वगैरह कर सकते, तो कोई बड़ी बात नहीं है, समझ रहे हैं बात को? जी गुरु जी। तो आप जीवन में अधिक उन्नति करना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो केतु ग्रह के अधिष्ठात्री जो देवता होते हैं गणेश जी, या गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ प्रतिदिन करिए, या आप गणेश चालीसा का प्रतिदिन 3 पाठ करिए, और गणेश जी को दूर्वा और काला तिल अर्पण करिए, जिससे आपके कर्म क्षेत्र में रुकावटें नहीं आएंगी। और 1 साल से आप बहुत ज्यादा परेशान हैं। चंद्रमा के साथ केतु का गोचर हो रहा है, मेष राशि में राहु का गोचर हो रहा है, शनि के साथ पंचम दृष्टि से संबंध बना रहा है। 1 साल से आप बेचैन है। 2021 सन और 22 सन आपका काफी टेंशन से गया, अच्छा नहीं गया, ऐसा आपने अनुभव किया है? जी गुरु जी। एक बार एक्सीडेंट भी हो गया था जी। जी जी। तो चलिए, ये इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं, एक एक चीज को और डीपली स्टडी करेंगे तो बहुत प्रकार से कर सकते हैं, समझ रहे हैं बात को? जी। जी गुरुदेव। हाँ बोलिए। गुरुदेव 28/9/2005 की डेट ऑफ बर्थ है। रुकिए 28/9/2005। जी जी जी। 2005। जन्म समय बोलिए। 18:50। 18:50। जन्म जिला का नाम बताइए। जम्मू। आपका कर्कट लग्न की कुंडली है, ठीक है, राशि है, और आपका मीन लग्न की कुंडली है, कर्कट राशि, आश्लेषा नक्षत्र का प्रथम चरण में जन्म हुआ है, ठीक है? जी गुरुदेव। मैं देख पा रहा हूँ कर्कट राशि में चंद्रमा मन का कारक ग्रह जाकर के बैठा है, तो आप क्या है ना, हमेशा अधिक सोचते हैं, आप योजना पे योजना बहुत बनाते हैं, लेकिन कार्यान्वित बहुत कम होता है, और आप जो सोचते हैं बहुत जल्दी जल्दी आपका डिसीजन आप चेंज करते हैं, ऐसा नेचर है कि नहीं? जी गुरुदेव बिल्कुल। कोई भी कार्य आप निरंतरता नहीं है, हफ्ता दिन तक आप जोश के साथ ऊर्जा के साथ करते हैं, उसके बाद फिर ढीले पड़ जाते हैं, ऐसा होता है? जी गुरुदेव। जी गुरुदेव, हो रहा है। ये क्यों होता है? देखिए, शनि क्या है? कर्म है। चंद्रमा क्या है? परिवर्तन है। चंद्रमा क्या है? मन। तो मन और कर्म जाकर के बैठता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है कि कर्म
करने के लिए जो योजना बनाता है व्यक्ति, मन बनाता है, तो जल्दी जल्दी परिवर्तन हो जाता है। आपको आप हमेशा कंफ्यूजन भी रहते हैं, डिसीजन ले नहीं पाते हैं। आप कभी ताला लगा देते हैं तो 10-15 मिनट बाद आपने लगाया कि नहीं लगाया, दोबारा जाकर के चेक करके भी आते हैं, ऐसा होता है आपको? जी गुरुदेव। होता है। जी गुरुदेव बिल्कुल। उसमें देखिए आपका स्वास्थ्य के प्रति भी आपको जरूर काम करना चाहिए। सूर्य और केतु आपका बैठा है, तो लग्न में राहु बैठा हुआ है, जिसके जिसके कारण आपका बृहस्पति अष्टम में जाकर के बैठा हुआ है। आपको स्वास्थ्य के लिए भी बहुत सचेत रहना चाहिए। स्वास्थ्य के प्रति रात को गरिष्ठ से गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए आपको। जी गुरुदेव, स्वास्थ्य तो खराब ही चल रहा है अभी। हाँ, वेद देख रहा हूँ कि आपका मेष राशि में राहु का गोचर है और तुला राशि में केतु का गोचर का चल रहा है अभी ब्रह्मांड में। तो मंगल ग्रह के जी साथ गुरुदेव। केतु का राहु। हाँ बोलिए। गुरुदेव आज भी हॉस्पिटल गया था आज भी। प्रणाम प्रणाम गुरुजी। जय हो, बोले। गुरुदेव इस कुंडली में देखना है कि नौकरी और अपना माइक म्यूट करिए भगवान। शुभम जी अपना माइक म्यूट करिए भगवान। शुभम शर्मा जी, मैं देख रहा हूँ कि लोग अपनी कुंडलियों का विश्लेषण यहाँ पर अधिक करा रहे हैं सीखने की अपेक्षा। गुरुजी आपसे निवेदन है कि भगवान कुंडली का विश्लेषण फिलहाल के लिए तो अभी मैं आपसे आज्ञा नहीं दे सकता हूँ प्रभु जी, लेकिन एक निवेदन यही करना चाहता हूँ। यहाँ पर कुंडली विश्लेषण जो है सो थोड़ा लोग कर रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन यही था कि कुंडली विश्लेषण न करके जो गुरुदेव का हम लोग का अनमोल समय है उसको ग्रहण करने दें, और जो गुरुदेव हम लोग को बताना चाह रहे हैं उसी को हम लोग श्रवण करें तो ज्यादा उत्तम होगा। आप लोगों को ये मेरा कहने का तात्पर्य, अभी जो बोले आचार्य जी ने सही बात बोले, क्योंकि कम समय में बहुत लोगों का विश्लेषण करना संभव नहीं है। तो ये इसलिए परिचर्चा किए आप लोगों को कि कुंडली में कौन कौन से ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनता है, तो किस प्रकार के वो चीज उसका प्रभाव पड़ता है, इस विषय को मैं दर्शाना चाहता था इस कुंडली के माध्यम से। सभी को समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। जी 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 गुरुदेव बिल्कुल। और गुरुजी एक और निवेदन था हमसे। हम लोगों के वरिष्ठ सदस्य विजेंद्र वशिष्ठ जी हैं यहाँ पर, और आपके सम्मान में और अपने संस्थान के जो कार्यक्रम जो चल रहे हैं, जो उनकी रूपरेखा है, उसके विषय में थोड़ा सा कुछ कहना चाहते हैं। तो प्रभु जी आपकी आज्ञा चाहता हूँ थोड़ा, अगर वो जरूर 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 बताइए। स्वागत है विजेंद्र वशिष्ठ जी, हम लोग के वरिष्ठ सलाहकार, और इतने वृद्धावस्था में भी धन्यवाद सम्मान धन के साथ लगे हुए हैं। तो प्रभु जी स्वागत है। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? जी प्रभु बोलिए। जी 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 भगवान आ रही है। जी 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 हाँ, विशिष्ट अतिथि महोदय का हार्दिक आभार, अभिनंदन। मैं बहुत बहुत संस्थान की तरफ से आज आपका, और जी आज मैं तो थोड़ा यही निवेदन करना चाह रहा था आपके समक्ष अपनी तरफ से। तो बात कि हम देख रहे हैं आजकल कि आज के समय में, कठिन समय में, सनातन धर्म के और प्रदूषण की बहुत महती समस्या, बहुत विकट समस्या हमारे सामने खड़ी है। तो परिवारों में आने वाली पीढ़ियों में हमको आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना संस्कार का वाला वातावरण नहीं होता है। तो ये आपकी आवाज नहीं आ रही, बात लेफ्ट फिर से जुड़ी है भगवान। मान्यवर आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु। निवेदन था वशिष्ठ जी कि आप एक बार पुनः जुड़ के जो अपनी बातों को रखना चाहते हैं उसको रखें। जी धन्यवाद। आचार्य मनोरंजन जी हैं हम लोगों के बीच में। गुरु जी आप भी जो संबोधन आपको देना था वो कृपया करके दें। आचार्य मनोरंजन जी, तब तक विजेंद्र वशिष्ठ जी जुड़ रहे हैं। आचार्य मनोरंजन मिश्रा जी लेफ्ट हो चुके हैं भगवान। जी सतीश जी आप अपने संस्थान के विषय पर थोड़ा कुछ कहें, फिर मेरी आवाज क्या आपको? जी 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 प्रभु जी। जी प्रभु जी। आदरणीय आचार्य श्री जी जो हमारे बीच में विशिष्ट अतिथि पधारे हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, कोटि अभिनंदन में
संस्थान की तरफ से करता हूँ। और बहुत बड़ी हमारे ऊपर दैव कृपा है जो आज आपका आगमन हुआ, और बिना प्रभु की कृपा के ये सब कुछ संभव नहीं होता। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आज आपका आगमन हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है आदरणीय श्री। और संस्थान के बारे में 2 शब्द मैं ये कहना चाहता हूँ कि आजकल हमारी जो संस्कृति का, हमारे सनातन धर्म का जो क्षरण और जो क्षति आजकल इंटरनेट सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है, उसको पूर्ति करने में हमारा संस्थान, एक छोटा सा भी संस्थान नया शुरू हुआ है। हमारे सीमित संसाधन हैं और संख्या बल भी अभी थोड़ा सा सीमित है, धन बल भी सीमित है, लेकिन फिर भी इतने कर्मठ इस संस्थान के मनीषी, गुरुजन, विद्वान और स्वयं सेवक, कार्यकर्ता, विद्यार्थी सभी लोग लगे हुए हैं और सनातन के संवर्धन का, पोषण का एक पवित्र पावन कार्य को संपन्न करने के पुण्य कार्य को कर रहे हैं। और आप जैसे मनीषियों का अगर आशीर्वाद बना रहेगा तो इस कार्य को हम लोग आगे भी बढ़ाते रहेंगे और सनातन धर्म का संवर्धन करते रहेंगे। ज्योतिष विद्या का संवर्धन और प्रेषण संप्रेषण हम करते रहेंगे। मैं छोटा सा आपको बता दूं कि अल्प समय में ही अभी सनातन ज्ञान संस्थान बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, अभी अस्तित्व में आया है। और इतने कम समय में भी इस संस्थान में फलित की कक्षाएं हैं, पंचांग की कक्षाएं हैं, रुद्री की कक्षाएं हैं, मंत्र संहिता है, रुद्राष्टाध्यायी है, दुर्गा सप्तशती है, कर्मकांड है। इतने सारे हम लोगों ने कार्य किए हैं और हो रहे हैं, प्रभु की कृपा से हो रहे हैं। हमने आप जैसे व्यक्तियों का आशीर्वाद के अलावा समाज विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में जाके, अलग अलग वर्गों में जाके धार्मिक अनुष्ठान करना, तरह तरह के अनुष्ठान करना, ताकि लोगों की धर्म के प्रति, ज्योतिष के प्रति आस्था बढ़े, उनका इसमें आकर्षण बढ़े। ऐसे भी काम हम लोगों ने कई किए, कभी कहीं पटना में किए हैं, कहीं दिल्ली में किए हैं, कहीं जयपुर में किए हैं। अलग अलग क्षेत्रों में संस्थान का हम लोगों ने काम करने का काम किया है। और इसके अतिरिक्त छोटी छोटी प्रतियोगिताएं हैं, जैसे हनुमान चालीसा पाठ है, जैसे भजन का प्रतियोगिता हमने रख दी है, जैसे सनातन ज्ञान के ऊपर हमने कोई छोटी सी प्रश्नोत्तरी रख दी है। इस तरह की प्रतियोगिताएं करके इतना महत्वपूर्ण योगदान ये छोटा सा संस्थान है जो दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। बस आप जैसे मनुष्यों के आशीर्वाद बना रहे, आपका मार्गदर्शन बना रहे। और मेरे को तो आश्चर्य हो रहा है, जितने संक्षिप्त समय में 50 या 1 घंटे के समय में आपने जितना ज्ञान, जितनी सूचना, जितना ज्योतिष का आपने निचोड़ गागर में सागर हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया। इसके लिए मैं नहीं समझता, कम से कम 20-25 दिन या महीना भर का समय तो तो आपने अभी 50 मिनट के समय में आपने हमारे सामने हमको दिया और हम लोग उससे लाभान्वित हुए। शब्द नहीं है आपका धन्यवाद, आपका आभार व्यक्त करने के लिए। आपका ज्ञान का तो अनुमान भी हम नहीं लगा सकते हैं, हम उसका थोड़ा सा अनुभव कर सकते हैं कि हम कितने बड़े ज्ञान के महासागर के पास आज खड़े हुए हैं और हम लाभान्वित हो रहे हैं। प्रभु जी, गुरु जी, मेरी ये इतनी हैसियत नहीं है कि मैं आपको नाम लेकर संबोधित करूं, फिर भी परिचय के लिए और संबोधन की औपचारिकता है। सभी उपस्थित लोगों को बताना चाहूंगा क्या ईश्वर हैं और ज्ञान विशाल भंडार है और ईश्वर मेरे लोगों को ऐसे ही कृपा करते हैं। तो मुझे आपका कोटिशय धन्यवाद, संस्थान की तरफ से धन्यवाद। और हम जो गुरुजन हैं उन सब की तरफ से, नवीन जी हैं, मनोरंजन जी हैं, सतीश जी हैं, राहुल जी हैं, कृष्ण जी हैं, बहुत हैं, जितेंद्र जी हैं, आनंद जी हैं, सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत कोटिशय आभार। गुरु जी प्रणाम। आपको भी प्रणाम। बहुत अच्छा लगा आप लोग कार्य कर रहे हैं ये सुन करके। और हम लोग भी यहाँ पे आसाम में विश्व का सबसे बड़ा लिंगाकार महामृत्युंजय मंदिर है। यहाँ बच्चों को हम लोग भी निःशुल्क शिक्षा देते हैं। इसमें वेद हुआ, ज्योतिष हुआ, योग हुआ, वास्तुशास्त्र हुआ, आयुर्वेद हुआ, कर्मकांड इत्यादि सारा सब कुछ पढ़ाते हैं। बच्चों का निःशुल्क शिक्षा है, 6 से लेकर 12 तक ऐसे पढ़ रहे हैं। और हमारे पूरे भारतवर्ष में भी हमारे मित्र लोग पढ़ा रहे हैं। जो महर्षि शांतिमणि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है, अभी तो बोर्ड भी बन चुका है। वहाँ बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है, 6 से लेकर 12 तक। उन लोगों का खाना पीना रहना सब फ्री है और सरकार के द्वारा उनको 1500 रुपए करके प्रति माह छात्रवृत्ति भी प्रदान किया जाता है। ऐसा संस्था हम लोग आसाम में अभी कम से कम 500 विद्यार्थियों को पढ़ा चुके हैं। और
2.5 साल से जब से लॉकडाउन जब से प्रारंभ हुआ है, तब से भी अब वैदिक प्रतिष्ठान के माध्यम से जो है वेद हुआ, ज्योतिष हुआ, कर्मकांड इत्यादि भी ऑनलाइन हम लोगों के मुरली मनोहर जोशी जी हैं, वो भी पढ़ा रहे हैं। मैं ज्योतिष वास्तुशास्त्र इत्यादि मैं पढ़ा रहा हूँ। तो बहुत लोग लाभान्वित हो रहे हैं और आप लोग भी कर रहे हैं। सुन करके बहुत अच्छा लगा कि आप लोग और हम लोग सब लोग मिलकर के करेंगे तो मैं समझता हूँ कि जन जन तक ये ज्ञान पहुंचेगा और सभी लोग लाभान्वित होंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोग का ये अभी आपने बताया कि किस प्रकार के आप लोगों का संस्था कार्य कर रहा है बोल करके। जी प्रभु जी, बस अपेक्षा है और आचार्य मनोरंजन आशा जी है हम लोग के बीच में आपसे कि आप हमारा ऐसा रहेगा, आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहेगा। ये आपसे हमें बहुत बड़ी आशा है। कृपया करके अपनी कृपा इस संस्थान के ऊपर बनाए रखें गुरु जी, बस यही निवेदन है आपसे। जरूर आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ के वेद विद्यालय के हम लोग वहाँ का जो है एड्रेस वगैरह दे सकते हैं। ऑल इंडिया में, राजस्थान हो, दिल्ली में हो, ऐसे बहुत सारे वेद विद्यालय चल रहे हैं। ऐसे गरीब लोग जो हैं, जो मतलब आर्थिक स्थिति जिनकी कमजोर हो या किसी कारणवश या वेदों का अगर अध्ययन करना चाहते हैं, आयु की सीमा 10 साल से लेकर के 14 साल के बीच के हों, तो उन लोगों का खाना पीना रहना निःशुल्क है। 6 से लेकर 12 तक क्लास, अर्थात उसमें वेद, ज्योतिष, योग, वास्तुशास्त्र इत्यादि, गणित, अंग्रेजी सब विषय पढ़ाया जाएगा। ऐसा भी हम लोगों के पास जो है। आप लोग अगर किसी ऐसे व्यक्ति हैं तो आप लोग सूचना दे सकते हैं। हम वहाँ का आप लोगों का अपने अपने राज्यों के आसपास का वेद विद्यालय का हम पता दे सकते हैं आप लोगों को। आचार्य मनोरंजन जी हम लोग के बीच में जुड़े हुए हैं। गुरु जी आपका संबोधन। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आचार्य मनोरंजन। प्रणाम गुरु। नमो नमः। मैं गुरुजी को उस समय से जानता हूं जब हम लोग इनकी पेट कक्षाएं चलती थी जूम पर, और उस समय हम लोग थोड़े स्तर पर संस्था में काम कर रहे थे। उस समय से हमने क्लास भी लिया था, और एक बार हम लोग सम्मेलन कर रहे थे, गुरुजी का समय का अभाव था, हमने बहुत निवेदन भी किया था, तो उस समय तो ना पाए थे। आज बहुत हर्ष की बात है कि आप आए, कक्षा में इतना समय दिए, लोगों को दिए। हम लोग थोड़ा थोड़ा लोगों को ज्योतिष के प्रति जो हम लोगों ने गुरुजनों से पढ़ा है और जो पुस्तकों के माध्यम से बता रहे हैं, लेकिन आपने तो आकर जो कम्युनिकेशन वाला जो आज चैप्टर बताया, हम लोगों के लिए भी बहुत उत्साहवर्धक हुआ। और आज से ही इस कक्षा में जो आपने प्रैक्टिकल चीजें बताई, इसी चीज पर विशेष ध्यान हम लोग भी देंगे कि ये चीजें आपका बताया गया, इस कक्षा का एक नया सूत्र प्राप्त हो गया ज्योतिष के प्रति, और प्रैक्टिकल के माध्यम से ही अब हम लोग प्रयास करेंगे। और आपसे बस इतना करबद्ध निवेदन होगा कि हम लोग अभी कच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, जब कभी भी कदम डगमगाए तो आपका सहारा मिल जाता तो सौभाग्य की बात होता। जरूर जरूर, मेरे से जितना सहयोग होगा आप लोगों को मैं जरूर करूंगा। और आप लोग कर रहे हैं ये तो अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि कोई भी अपना अमूल्य समय निकाल करके अपने देश के लिए, अपने हिंदू समाज के लिए, उनका कल्याण के लिए अगर सोचते हैं तो ये अच्छी बात है कि हम लोग सब लोग मिलकर के कार्य करेंगे तो सभी लोग लाभान्वित होंगे। और जितना भी मेरे से होगा मैं सहयोग जरूर करूंगा आप लोगों को, ठीक है। दरअसल कभी कभी हम लोग वेद विद्यालय चलाते हैं, अधिक व्यस्तता हो जाती है, कभी इधर जाना कभी उधर जाना, जिसके कारण कभी कुछ दिक्कतें होती हैं, कोई भी कठिनाई होती है हम लोगों को भी। तो कभी कुछ कारण बस अगर मैं नहीं आ पाया हूँ तो मैं क्षमा चाहूंगा। फिर से अगर आप लोगों का ऐसा कार्यक्रम होगा तो मैं जरूर आप लोगों को मेरे से जितना होगा सहयोग करूंगा, चाहे योग से हो, चाहे आयुर्वेद से हो, चाहे वास्तुशास्त्र से हो, चाहे ज्योतिष से हो, चाहे वेदों से हो, चाहे पुराणों से हो, तो मैं जरूर आप लोगों का सहयोग करूंगा, ठीक है।
आचार्य आभार। राधे श्याम शर्मा जी, आचार्य राधे श्याम शर्मा जी बहुत देर से हैंड रेज किए। प्रभु जी कुछ कहना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं? राधे श्याम शर्मा जी। नहीं सर, वो एक्चुअली टच हो गया था। ओके, ठीक है। आचार्य सतीश शर्मा जी, भगवान आप गुरु जी को दो शब्द, तत्पश्चात हम राहुल जी के पास चलेंगे। जी प्रणाम भगवान, प्रणाम गुरुदेव। गुरु जी, आप सनातन ज्ञान संस्थान में पधारे, बड़े सौभाग्य की बात है कि हम जैसे अनाथ लोगों पर आपने बहुत बड़ी कृपा की। प्रभु, सनातन ज्ञान संस्थान आज कृतकृत्य हो गया भगवान, और आपने अल्प समय में जो ज्ञान दिया वो शायद ऐसे हमारे भाग्य भी नहीं थे, सोच भी नहीं रहे थे कि हम लोगों को जो मिलेगा वो आज आपने गागर में सागर भर दिया। गुरुदेव, जो सनातन ज्ञान संस्थान के द्वारा जो टूटी फूटी समाज और समुदाय की सेवा की जा रही है, मान्यवर, जब कभी आपको समय मिले, जब हम सनातन ज्ञान संस्थान कभी रास्ता भटक जाए, तो प्रभु जी आपके श्री चरणों में करबद्ध निवेदन है कि आप हमारे बीच में उपस्थित होकर के और हमें सही मार्ग प्रशस्त करें। भगवान, आपके श्री चरणों में निवेदन है कि कभी कभी जब जब सनातन ज्ञान संस्थान को आपकी आवश्यकता पड़े, तो गुरुवर हम पर अपना लाड, प्यार, दुलार और आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान, कहा है, दया की आस में गुरुवर तेरे दरबार आया हूँ, दया की आस में गुरुवर तेरे दरबार आया हूँ, बना लो दास मुझको भी, बहुत लाचार आया हूँ। भगवान, सनातन ज्ञान संस्थान की ओर से आपकी श्री चरण रज को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम भगवान। आचार्य राहुल शर्मा जी अगर बीच में हैं तो गुरु जी को सम्मानित करें। हालांकि हम लोग तो इस योग्य नहीं है कि गुरु जी को कुछ दे सकें, लेकिन फिर भी अपने संस्थान की जो औपचारिकता है उसको पूर्ण करें। राहुल शर्मा जी, राहुल शर्मा जी, राहुल शर्मा जी। गुरु जी कक्षा में नहीं है सर। ठीक है, गुरु जी कक्षा में नहीं है। उपाध्याय जी, उपाध्याय जी। आचार्य प्रमोद तिवारी जी, गुरु जी के लिए दो शब्द। आचार्य प्रमोद तिवारी जी। भगवान, निवेदन है आपसे। जी भगवान, जी भगवान, जी भगवान, मैं सुन रहा था और बहुत बहुत आभार गुरुदेव का। स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जैसा कि गुरुदेव सतीश जी ने स्वागत किया हमारे वशिष्ठ सलाहकार जी ने, तो ये हम सबका परम सौभाग्य है जो उनका दर्शन प्राप्त हुआ, साथ ही साथ जो लाभ प्राप्त हो रहा है ये बहुत ही बहुमूल्य है, अनमोल है। और ऐसे ही हम पर कृपा बनी रहे, ऐसे ही हम सबको प्राप्त होता रहे, सतमार्ग मिलता रहे, भटकते हुए को राह मिलती रहे। बस और क्या चाहिए, इतने में तो कल्याण हो जाएगा जीव का। बस दर्शन हो जाए और बस वाणी के द्वारा जो हम सबको लाभ मिला वो ऐसे ही बीच बीच में कृपा करते रहें, बड़ी कृपा होगी। जी प्रभु, आगे सतीश जी। जी भगवान। जी भगवान, नवीन जी लिफ्ट हो गए हैं तो देखिए। जी जी भगवान। जी गुरुदेव, नवीन जी भगवान दूसरी आईडी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, जी 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 भगवान, स्वागत है भगवान। जी नवीन गुरु जी, आगे के लिए बोले भगवान। भगवान, आदेश आया है कि विजेंद्र वशिष्ठ जी के द्वारा गुरु जी को सम्मानित किया जाएगा। तो जो प्रमाण पत्र, सम्मान पत्र हमने गुरु जी को लिए बना के रखा है, आपके सामने जो है सो स्क्रीन पर शेयर किया जा रहा है। अच्छा, विजेंद्र वशिष्ठ जी हम लोग के बीच में उपस्थित हैं।
भगवान आपके हाथों के द्वारा गुरु जी को ऑनलाइन के ही माध्यम से कुछ अपने तरफ से, संस्थान के तरफ से भेंट कर रहे हैं। जी, परम सौभाग्य। जी जी, प्रमाण पत्र स्क्रीन शेयर किया जा रहा है प्रभु जी। जी कृष्णा जी, नमो नमः। जी सर्वभ्यो नमो नमः। कार्यक्रम आगे संपन्न करें प्रभु जी। गुरु जी को समय अभाव भी है, जी इसका ध्यान रखें। मैं संस्थान के वरिष्ठ सलाहकार श्रीमान विजेंद्र जी से निवेदन करूंगा कि आप आए और 2 शब्द कहे भगवान, उसके बाद मैं अतिथि महोदय जी को सम्मान पत्र देकर विदा करें। जी धन्यवाद राव। हम तो चाहेंगे कि गुरुदेव सदैव हमारे साथ ही रहें, विदा तो हम कैसे करें, और सम्मान तो गुरुजी तो स्वयं साक्षात सम्मान की मूर्ति है। फिर भी ये जो हम छोटा सा प्रमाण पत्र गुरुदेव आपको हम प्रस्तुत कर रहे हैं, ये हमारा संस्थान छोटा है, भले ही अभी नया है, लेकिन इस प्रमाण पत्र के पीछे जो भावनाएं छिपी हैं वो अनंत हैं। वो भावनाएं आपको समर्पित हैं, आपके प्रति सम्मान की भावनाएं, आपके प्रति आदर की भावनाएं, आपके प्रति हमारी निष्ठा समर्पण की भावनाएं, ये सब आपको समर्पित हैं। गुरुदेव कृपया इसको स्वीकार करें कि आपके श्री चरणों में हमारे संस्थान की तरफ से तुच्छ भेंट कृपया स्वीकार करें और हमें अनुग्रहित करें। 2 शब्द कहते हैं इस प्रमाण पत्र की बात। जी नवीन जी, मेरे को कुछ करना है इसमें? आप सभी के साथ जुड़ करके मुझे अच्छा लगा। हम भी यही कार्य कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्योंकि ये सब लोग तो अपने बारे में सोचते हैं। सबके बारे में जो सोचता है तो उसका कल्याण होना सुनिश्चित है। अपने बारे में तो जो सोचता है अपने तक ही सीमित रहेगा, और जो सबके बारे में सोचता है तो उसका कल्याण होना निश्चित है। तो आप सब लोग मिलकर के ये कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोग भी, चाहे वेद से हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे योग हो, आयुर्वेद हो, सब चीज को हम बच्चों को सिखाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। यहाँ पे उन लोगों को पारंगत बना करके निकालते हैं कि वेद मात्र नहीं, उनको साथ साथ में ज्योतिष भी हो, वास्तुशास्त्र भी हो, उनको योग भी हो, आयुर्वेद भी हो। तो ऐसे हम लोग, आप लोग भी ये प्रयास जरूर करिएगा कि योग का भी थोड़ा सा सेशन रखिएगा। जी, उन बच्चे कैसे दिन प्रतिदिन रोगों से ग्रसित हो रहे हैं, उन लोग निरोग कैसे रखा जाए उनको, तो योग जरूरी है। और आयुर्वेद का भी थोड़ा बहुत उन लोगों का जरूर इसका चर्चा परिचर्चा रखिएगा। छोटे छोटे दोहे इत्यादि होते हैं, जिस प्रकार मान लीजिए कि किशमिश कितना गुणकारी इत्यादि। 1 साल जो किशमिश, जैसे किशमिश कहते हैं, किशमिश धोकर दीजिए, पानी बीच डुबोए, चबा चबा कर खाइए, तन फुर्तीला हो। अर्थात किशमिश के गुण कितने हैं, आपका जल भी औषधियों का प्रयोग कैसे कर सकते हैं इत्यादि, सारा सब चीज छोटे छोटे हैं। एक पुस्तक का नाम बता देता हूँ, वो पुस्तक थोड़ा सा मंगा लीजिएगा। आरोग्य अंक नाम से गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। वो पानी भी औषधियों का गुण है। आपका अमरूद भी हुआ, किशमिश भी हुआ, त्रिफला खाने से क्या लाभ होगा, गाजर खाने से क्या लाभ होगा। जैसे कि 1 साल जो गाजर रस पिए चश्मे का नंबर घट जाए, 2 साल जो इसे निभाए चश्मा आंखों से हट जाए। कहते इतना गुणकारी ये औषधि इत्यादि है। धनिया से आप कितने प्रकार के रोग ठीक कर सकते हैं, पुदीना से इत्यादि। ये छोटे छोटे इन सभी चीजों को भी आप लोग जोड़िएगा जरूर। और आप लोग ये कार्य कर रहे हैं तो मुझे सुन करके बहुत प्रसन्नता हुई। आनंद जी ने आप लोगों के विषय में बताया, और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि आप लोगों के साथ आज मुझे जुड़ने के लिए प्रेरित किया आनंद जी ने, वो भी बधाई के पात्र हैं। और मेरे को जुड़ करके बहुत प्रसन्नता हुई आप लोगों से। ऐसे ही आगे जुड़ करके हम सब लोग मिल करके समाज के लिए, देश के लिए कार्य करते रहेंगे।
तो मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और मेरा 8:30 बजे से अभी फिर से एक लाइव क्लास है, 10 बजे तक चलेगा, इसलिए समय का अभाव है। तो मैं आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन करता हूँ कि मैं थोड़ा सा अपने क्लास के लिए प्रस्थान करूंगा, क्योंकि वहाँ भी तैयारी करना है, पढ़ाना है। जी जी गुरुजी, 2 मिनट सिर्फ। आनंद जी, गुरुजी को अपने संस्थान के विषय पर थोड़ी जो भी परिचर्चाएं आपने की हैं, गुरुदेव को सम्मानित आपके द्वारा हो, और 2 शब्द गुरुजी के विषय पर और अपना जो भी संस्थान कार्य कर रहा है, फिर हम लोग गुरुजी को मतलब अनुमति तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी को फिर हम लोग फ्री कर सकते हैं। आनंद जी। गुरुजी हम क्या बोल सकते हैं, हम छोटे से आदमी, आपने इतना बोल दिया है गुरुजी, बहुत ही। गुरुजी ये जो नवीन मिश्रा जी है हमारे, ये ज्योतिष के गुरुजी है, ज्योतिष में गणित के गुरुजी है, गणित पढ़ाते हैं। ये मनोरंजन मिश्रा जी फलित पढ़ाते हैं जी। और राहुल गुरुजी है जो इनके खास, इनके ही हाथ से जो है ये संस्था चल रही है, दिल्ली से है, और कुछ सरकारी विभाग में भी अच्छा पद पर प्रतिष्ठित है। और हमारे कृष्णा उपाध्याय जी, भगवान अपना परिचय दीजिए, आप बोले नहीं। गुरुजी कृष्णा उपाध्याय जी। कृष्ण कुमार सर्वेभ्यो उपाध्याय नमो जी। नमः। जी जी भगवान, सर्वेभ्यो नमो नमः। और आज तो बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों के बीच में जो गुरुजी पधारे। और एक श्लोक भी है कि सठ सुधरहि सत संगति पाई। और जैसे हम जैसे 60 लोगों को सुधारने के लिए ही ऐसे ही संगति मिलेगी, और जो हमें संगति मिली है तो हम इसके आभारी हैं। और करबद्ध निवेदन है गुरुदेव से कि आप समय समय पर ही इस तरीके से, जब भी हम लोग अपने पथ से थोड़ा सा भी इधर उधर हों, क्योंकि अभी हम इस संस्थान में तो नए ही हैं, बाकी हमारे आचार्य जो गुरुदेव मनोरंजन मिश्रा जी हैं जो कक्षा को चलाते हैं। और मेन उद्देश्य यही है अपने सनातन ज्ञान संस्थान का, प्रभु जी, कि जो समाज में जो कुरीतियां हैं, कुछ लोगों के द्वारा अभद्र कार्य किए जाते हैं, जो वैदिक ज्योतिष के नाम पर या अंक ज्योतिष के नाम पर या जो भी अन्य चीजों के कर्मकांड के नाम पर, जो कि न तो वो ब्राह्मण धर्म से होते हैं और न ही उसके बारे में उनको पूर्ण ज्ञान होता है, लेकिन उनके द्वारा जो कृत्य होते हैं जो कि अपना पूरा ब्राह्मण समाज ही बदनाम होता है। तो इस सनातन ज्ञान संस्थान का भी मेन वही उद्देश्य है कि उस चीज से लोग बचे, और जो सही जानकारी है वो चीज उन लोगों के पास उपलब्ध हो और वो सही दिशा में चले, और अपने सत्य सनातन जो धर्म है इससे जुड़े रहें, धर्म के प्रति उनका लगाव लगा ही रहे। उस क्षेत्र में आचार्य नवीन मिश्रा जी कार्य कर रहे हैं, और आचार्य गुरुदेव मनोरंजन मिश्रा जी भी कार्य कर रहे हैं। और हम आभारी हैं भगवान कि आप आए, और बहुत ही कम समय में, जैसे आपका जो चल रहा था भगवान कक्षा, तो जैसे लगा कि समय का पता ही नहीं चल पाया। हमें तो लग रहा है कि कहीं 10 मिनट ही आपकी बातें हुई है, जो चर्चाएं आप की हम लोगों के बीच में, जो इतना बड़ा ज्ञान आप दिए, समय कब निकल गया पता ही नहीं चल पाया। तो बीच बीच में भगवान आपसे निवेदन यही रहेगा कि आप आते रहें और मार्गदर्शन करते रहें, हम इसके आभारी हैं भगवान। भगवान गुरुदेव ने बोला है कि उनको 8:30 बजे दूसरे उनका कार्यक्रम में जाना है, तो अपन जरा जल्दी से इस कार्यक्रम को थोड़ा समापन की ओर ले जाएं। और गुरुदेव, मेरा निवेदन है आपसे कि प्रमाण पत्र आपको प्रेषित कर दिया है आपके माध्यम से, मेरे नंबर से आपको पहुंचाया है। ठीक है, ठीक, आपको मैंने व्हाट्सएप। और बाकी सभी से मेरा निवेदन है, मनोरंजन गुरुजी से, नवीन जी से, राहुल जी से, सभी से, कि 8:30 बजे गुरुजी ने कहा उनको जाना है दूसरे कार्यक्रम में, तो जो कुछ भी अपना कार्यक्रम हो थोड़ा समापन जल्दी करें। उनके गुरुदेव के समय का ध्यान रखें। भगवान आज एक सतीश जी का जो दोहा है वो याद आ गया, आए हो तो जाने की जिद ना करो, और जा रहे हो तो फिर आने का वादा करो।
भगवान सनातन ज्ञान संस्थान की ओर से गुरुदेव के श्री चरणों में 2 शब्द। प्रभु प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, प्यार के मोड़ पर मिल गए हो अगर, उम्र भर साथ देने का वादा करो। आ गए हो तो जाने की जिद ना करो, जा रहे हो तो आने का वादा करो। गुरुदेव कृपा बनाए रखिएगा। प्रणाम प्रभु। प्रणाम आप सभी को। तो अंतिम में वेद मंत्र बोलते हुए जो है मैं विदा लेता हूँ। आप सभी का मंगल कामना के साथ में प्रार्थना करता हूँ। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। तो सभी को नमो नमः। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम नमो नमः गुरुदेव प्रणाम। बनाए रखिएगा। नमो नमः सभी को प्रणाम। अपने कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए गुरुजी। जी, अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोगों के बीच में जो प्रतिभागियों ने आज अपनी प्रस्तुति दी है उनको भी सम्मानित करने का हम लोग की जो परंपरा है, तो जो उनके लिए सम्मान पत्र बना है उसको भी हम लोग जारी करेंगे। राहुल जी हैं कक्षा में। राहुल जी।